Dear students, good morning. Today we are going to start a new chapter whose title is Nina and the Baby Sparrows. देखिए चैप्टर में क्या कह रहे हैं. There was great joy in Nina's house. यहाँ पर बहुत खुशी थी नीना के घर में. ठीक है, बहुत बड़ा खुशी का अवसर था. ठीक है, इसलिए क्यों था वो देखिए. नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. नीना की मौसी की शादी हो रही थी. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. नीना, उसके पापा, उसकी मम्मी एंड उसका छोटा भाई सभी शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे. फॉर ए वेडिंग के शादी के लिए. एवरीवन वाज हैप्पी. हर कोई खुश था एक्सेप्ट नीना. नीना को छोड़कर. एक्सेप्ट का मतलब उसके अलावा. एक्सेप्ट का ना अलावा. नीना के अलावा सभी खुश थे. हर कोई खुश था. एवरीवन मतलब हर कोई, हर एक. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय ए न्यू ड्रेस. उसकी मदर उसको मार्केट में लेकर गई एक नई ड्रेस खरीदने के लिए. वट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड. माँ ने पूछा कौन सा कलर तुम पसंद करोगी. तो नीना ने क्या कहा देखो अगले लाइन में. आई डोंट वांट ए न्यू ड्रेस मदर सेड नीना. नीना ने कहा मुझे कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए माँ. सलवार कमीज देन. तब सलवार कमीज उसकी माँ ने मतलब पूछा ये. नीना शुक हर हेड. नीना ने अपना सिर हिलाया. अगली लाइन में देखिए. बट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सा लास्ट वीक. उन प्यारे सफ़ेद जूतों के बारे में क्या जो तुमने लास्ट सप्ताह में देखे थे. आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर थैंक यू मदर. मुझे वो भी नहीं चाहिए मम्मी. थैंक यू मम्मी. धन्यवाद माँ. नीनाज मदर वाज अपसेट. नीना की माँ परेशान थी. बट शी सेड नथिंग. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. ठीक है. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. वे वापस घर आ गए और उन्होंने दोपहर का खाना खाया. आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना. दोपहर के खाने के बाद माँ आई और नीना के साथ बैठ गई. नेक्स्ट नियर पास मतलब. वट इज़ इट चाइल्ड सी आस्क्ड. ये क्या है बच्चे, उसने पूछा. वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग. तुमने हर एक चीज़ के लिए ना क्यों कहा. मदर आई डोंट वांट टू गो टू वेडिंग. माँ मैं शादी में नहीं जाना चाहती. बट वाई लेकिन क्यों. नीना सैड नथिंग इंस्टेड. टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स. नीना ने कुछ नहीं कहा. नीना ने कुछ भी नहीं कहा. इंस्टेड टू बिग टीयर्स. इसके बजाय दो बड़े आंसू, दो मोटे आंसू. बिग मीन्स बड़े होता है, यहाँ मोटे भी लग सकता है. दो मोटे आंसू. रोल डाउन का मतलब फ्लोट डाउन मतलब नीचे बह गए. हर चिक्स उसके चिक्स से गालों से. इसके बजाय दो मोटे आंसू उसके गालों से बह गए. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. मदर ने नीना को बाहों में लिया. डोंट क्राई रोनी माई पैट. मेरी प्यारी. पैट का मतलब यहाँ पे प्यारी या दुलारी से मतलब है. दुलारी भी लग सकते हैं. मेरी दुलारी रो नहीं. सी सैड. उसने कहा. वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू. वाई डोंट यू टेल मी मतलब तू मुझे बता क्यों नहीं देती. व्हाट्स बोदरिंग यू तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, मतलब तुम्हारी परेशानी क्या है. ठीक है. मोर टीयर्स रोल डाउन. और आंसू बह गए, नीचे बह गए. नीनाज चिक. नीना के गालों से. मदर सी सैड देर इज स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम. माँ उसने कहा. अब नीना ने कहा ये कि वहाँ एक घोंसला है. कहाँ पे. ऑन द बुक सेल्फ मतलब किताबों की अलमारी के ऊपर. इन माई रूम मेरे रूम में. ठीक है. मतलब क्या कहा देखो. उसने कहा वहाँ किताबों की अलमारी पर, वहाँ मेरे रूम में किताबों की अलमारी पर एक चिड़िया का घोंसला है. एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. और वहाँ दो छोटे बेबी मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे चिड़िया के यानी कि
दो छोटे बेबी मतलब जो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं चिड़िया के इन द नेस्ट घोंसले में। आई सी ओ सेड मदर, मदर ने कहा दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स, वे उनके अभी अभी पंख निकलने शुरू हुए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स दैम सो हंग्री, और जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनका बड़ा होना उनको और भी भूखा करता है। मतलब वो बड़े हो रहे हैं तो इसलिए भूखे हो जाते हैं ज़्यादा। ऑल डे दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, पूरा दिन वो चिल्लाते रहते हैं ची ची फूड के लिए। आस्किंग फॉर फूड मतलब फूड भोजन मांगने के लिए, भोजन के लिए, खाने के लिए। आई सी सैड मदर, ओ मदर ने कहा इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, एंड अगर हम जाते हैं तो पूरा स्थान मतलब पूरी जगह मतलब पूरा घर, प्लेस का मतलब यहाँ घर से है, वैसे स्थान होता है इसका मीनिंग, पूरा घर लॉक्ड हो जाएगा मतलब बंद हो जाएगा। ठीक है। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज़, और कैसे जो उसके मम्मी पापा हैं चिड़िया के मतलब चिड़िया के बच्चों के, यानी कि चिड़िया माँ और चिड़िया पापा अपने बेबीज़ को खाना कैसे खिलाएंगे। ओ नीना, अरे नीना, क्राइड मदर गिविंग हर ए बिग हग, मतलब माँ ऐसे मतलब उसको दुलारा और एक बड़ा हग मतलब गले लगा लिया उसको प्यार से। इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, यही वजह है, इज़ दैट का मतलब यही कारण है जिसकी वजह से तुम डोंट वांट टू गो मतलब तुम नहीं जाना चाहती टू द वेडिंग शादी में, इसी वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती। ओ उसको समझ में आया। बट दैट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम खिड़की खुली छोड़ देंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली, ओ मतलब अरे क्या हम कर सकते हैं माँ, ये मतलब नीना पूछ रही है कैन वी, क्या हम सच में ये कर सकते हैं। यस यस, माँ ने क्या कहा देखो, हाँ हाँ। वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम, हम तुम्हारी सभी चीज़ें रूम से मतलब कमरे से हटा देंगे। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और दरवाजे के बाहर ताला लगा देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू, इससे ताकि या इससे जो घर है वो बिल्कुल परफेक्टली का मतलब बिल्कुल कंप्लीटली पूरी तरह से भी हो सकता है, इसका मीनिंग पूरी तरह से सुरक्षित होगा, और जो पापा मम्मा चिड़िया हैं वो भी आसानी से आज़ादी से आ जा सकेंगी। ठीक है। जस्ट थिंक, बस सोचो तुम ये कि नीना while you enjoy yourself at the wedding the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest, कि जब तुम शादी में एंजॉय कर रही होगी तो जो बेबी बच्चे चिड़िया हैं वो क्या हो रहे होंगे, गेटिंग नाइस मतलब सुंदर हो रहे होंगे, और स्वस्थ, फैट का मतलब यहाँ स्वस्थ है, हेल्दी। ठीक है, हेल्दी हो रहे होंगे, स्वस्थ हो रहे होंगे इन देयर नेस्ट, अपने घोंसलों में। गुड आइडिया इजंट, क्या ये अच्छा विचार नहीं है। आइडिया मतलब विचार। ठीक है, पूछ रही है इजंट इट, क्या नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, इजंट का मतलब ये होता है क्या ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। इट वॉज ए गुड आइडिया, अब ये एक अच्छा आइडिया था। व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से घर वापस आई, देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, वहाँ पर दो प्लम्प मतलब गोल मटोल या मोटे। ठीक है, प्लम्प मतलब गोल मटोल भी हो सकता है और मोटे भी हो सकता है। दो मोटे और लिटिल छोटे, है ना, लिटिल का मीनिंग तो पता ही है सबको, लिटिल मीन्स छोटे। दो मोटे छोटे चिड़िया, ठीक है, वो चिड़िया बन गई थी छोटी छोटी। फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, उड़ रही थी। ऑल ओवर का मतलब पूरे घर में, पूरे मतलब पूरे में, ऑल ओवर का मतलब पूरे में, ऑल ओवर द रूम पूरे रूम में उड़ रही थी। ठीक है। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, क्या नीना रोमांचित नहीं हुई होगी। रोमांचित का मतलब एक्साइटेड और खुश हुई होगी मतलब देख के, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में। ठीक है, तो ये लेसन था। अब हम वर्ड मीनिंग करेंगे। देखिए,
अब पहला वर्ड है जॉय, ऊपर वर्ड मीनिंग लिखना है, ठीक है। वर्ड मीनिंग, ऊपर वर्ड मीनिंग आएगा, वर्ड मीनिंग लिखना है यहाँ पे, ठीक है। वर्ड मीनिंग पूरा पूरा लिखना है, मैंने भी छोटा लिखा है। नंबर 1 जॉय, जॉय मीन्स हैप्पीनेस, और इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, खुशी। सेकेंड वन इज़ वेडिंग, मैरिज, शादी होता है इसका मीनिंग। एक्सेप्ट मतलब विदाउट, कि अलावा, जैसे एक्सेप्ट नीना कह रहे थे ना कि नीना के अलावा सभी खुश थे, वही है ये। बाय परचेज, बाय परचेज मतलब खरीदना, खरीदारी करने के लिए गए थे मार्केट में, वो मार्केट मतलब बाजार। अपसेट अनहैप्पी या डिस्टर्ब्ड यानी कि परेशान, ठीक है। परेशान थी ना वो, और मदर भी परेशान हो गई थी जब वो कुछ नहीं ले रही थी, तो वो हाँ अपसेट लगा था। इंस्टेड इन प्लेस ऑफ, इसके स्थान पर, ठीक है। रोल्ड डाउन, फ्लोड डाउन मतलब फ्लो करना, बह जाना, फ्लो मतलब बह जाना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है, क्यों लगी है, क्योंकि हमने सारा लेसन कहाँ किस में पढ़ा है, पास्ट टेंस में, है ना। ये बात हो चुकी थी, ठीक है, मतलब पुरानी बात थी, जो पास्ट में होती हैं, भूतकाल में होती हैं, उसके लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग है रोल डाउन का मीनिंग फ्लो डाउन, एंड हिंदी मीनिंग इज़ नीचे बह गए। बोदर टू ट्रबल मतलब परेशान करना, कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही, पूछ रही थी ना उसकी मदर। हग मतलब एम्ब्रेस मतलब गले लगाना। रिमूव टेक समथिंग अवे फ्रॉम ए प्लेस, हटाना, इसका मीनिंग जैसे चीज़ें हटा, कह रही थी ना कि हम चीज़ें हटा देंगे रूम से, वही रिमूव मतलब हटाना। टू मतलब आल्सो भी, इसका मीनिंग क्या होता है, भी, ठीक है सर, डबल ओ है, ठीक है। वाहिल ड्यूरिंग द टाइम दैट, इसका मतलब है जबकि, ठीक है, कि वो जब शादी में एंजॉय कर रही होंगी तो चिड़िया के बच्चे मोटे और स्वस्थ हो रहे होंगे, है ना, हेल्दी हो रहे होंगे। प्लम्प मतलब फैट मतलब मोटे। थ्रिल्ड मतलब एक्साइटेड मतलब रोमांचित, ठीक है। ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था और वर्ड मीनिंग थे।